हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और कोणों का उपयोग करके किस तरीके से त्रिकोणमितीय सूत्र बनते हैं और जो चतुर्थांश में चिन्ह परिवर्तन होता है फ्रेंड, किस तरीके से होता है, उसका नियम क्या है आदि को डिटेल में और ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। और फ्रेंड, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस क्लास में कि हम आप लोगों को इसी क्लास के दौरान ही पूरा कंप्लीट याद करवा दें। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसमें 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, इन सब का मान हमने आपको ट्रिकी तरीके से याद करवा दिया है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमने चतुर्थांश बनाया है और फ्रेंड मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने चतुर्थांश बनाया है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले x अक्ष और y अक्ष पता होना चाहिए फ्रेंड। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा x अक्ष है कौन सा y अक्ष। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो पड़ी पाई खींची हुई है, पड़ी पाई वो क्या है, x अक्ष। इसके अलावा जो एक खड़ी पाई खींची गई है ये क्या है, y अक्ष। अब फ्रेंड आप लोगों को समझना है कि इसमें जो है, यहाँ पे देखिए ये केंद्र बिंदु है यानी मूल बिंदु है। यहाँ से जब हम लोग राइट साइड या लेफ्ट साइड या फिर ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो किस तरीके से चिन्ह परिवर्तन होते हैं, इसको आप लोग समझिए। तो फ्रेंड, यहाँ मूल बिंदु से अगर आप लोग राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या चिन्ह बनेगा, प्लस। और इसके अलावा फ्रेंड अगर आप लोग मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ हमने नंबर लिखा है, ये नंबर क्या है, देखिए इस साइड में हमने प्लस प्लस लिखा है और इस साइड में हमने माइनस लिखा है। इसी वजह से, क्योंकि आप जब मूल बिंदु से राइट साइड में जाएंगे तो उधर जितनी भी संख्याएं होंगी उनका मान क्या होगा, प्लस होगा। और जब आप लोग यहाँ मूल बिंदु से लेफ्ट साइड आएंगे तो जितने भी संख्याएं होंगी सब माइनस होंगी। इसके अलावा फ्रेंड जब आप लोग मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे, यानी आप लोग देखिए इधर y एक्सिस है, यानी मूल बिंदु से जब y एक्सिस ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी प्लस ही होगा। और जब मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी माइनस ही होगा। अब फ्रेंड आप लोगों ने ये समझ लिया कि अक्ष पर चिन्ह परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, आप लोगों ने इन सब को समझ लिया। अब आप लोगों को समझना है कि चतुर्थांश में किस तरीके से चिन्ह डिसाइड होते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये चतुर्थांश है, ये पूरा फ्रेंड देखिए यहाँ पे 4 चतुर्थांश बने हुए हैं। 4 चतुर्थांश का आप 4 कमरा भी समझ लीजिए फ्रेंड, यानी 4 पार्ट में बटा हुआ है। किसके द्वारा, x अक्ष और y अक्ष के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब आप लोग फर्स्ट चतुर्थांश में रहेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस चिन्ह आता है। क्यों आता है आप लोग समझिए, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस चिन्ह क्यों आएगा। देखिए ये जो चतुर्थांश बना किससे बना है, राइट साइड x अक्ष और क्या है, y अक्ष जो है ऊपर की तरफ, जो कि दोनों प्लस प्लस है। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये चतुर्थांश तो प्लस ही होगा क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा देखिए मिलकर बना है। इसके अलावा फ्रेंड जब आप लोग इस कक्ष में आ जाएंगे सेकेंड वाले चतुर्थांश में तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले हम लोग x अक्ष को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, y अक्ष को। पहले x अक्ष, फिर बाद में y अक्ष। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने x अक्ष को लिखा तो प्लस आया, फिर y अक्ष को लिखा तो प्लस ये भी था, इसलिए दोनों प्लस प्लस हो गए। फिर आप लोग जब सेकेंड चतुर्थांश में आएंगे फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग x अक्ष को लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड यहाँ देखिए जो x अक्ष है मूल बिंदु के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो कैसा है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस। फिर y अक्ष को लिखेंगे तो देखिए ये ऊपर की साइड में है क्योंकि इसी दोनों से लाइन से मिलके बना है ये, तो इन्हीं दोनों को हम लोग लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस नीचे वाले से बना है कि इसको ले लें। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष कैसा है, प्लस। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह आएंगे, माइनस प्लस। अब आप लोग तीसरे चतुर्थांश में आ जाइए फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड x अक्ष है और ये नीचे की तरफ y एक्सिस, जो कि दोनों माइनस हैं, इसलिए तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस चिन्ह आएगा।
अब हम लोग चौथे चतुर्थांश में आएंगे फ्रेंड। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखेंगे। तो एक्स अक्ष यहाँ पे क्या है, प्लस है, और वाई अक्ष क्या है, माइनस। तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष जिस मार्क के साथ आप लोगों ने बनाया है उसको पहले लिखिएगा, फिर क्या है वाई अक्ष को, वाई अक्ष जिस मार्क के साथ होगा फिर उसको लिखेंगे। इतना आप लोग समझ पाए होंगे फ्रेंड। अब इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जब इनको फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ से जब आप लोग ऐसे चलेंगे फ्रेंड, ऐसे देखिए, जब यहाँ से आप लोगों को ऐसे पता होगा कोण किसे कहते हैं, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कोण किसे कहते हैं, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को, अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाएं बनी हुई हैं फ्रेंड, लेकिन अगर आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, इसको यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ 1 लिखा गया था फ्रेंड। तो यहाँ से जब आप लोग यहाँ तक चलेंगे तो देखिए क्या है, एक खड़ी पाई है, एक क्या है, बड़ी पाई। तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। इसके अलावा फ्रेंड जब आप लोग यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 180। इस वाले अक्ष पे कितना हो जाएगा, 180, और यहाँ पे 90। फिर आप लोग यहाँ से जब ऐसे इधर आ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 9, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180, फिर उसी में 90 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 270। इससे कम होगा फ्रेंड। अगर मान लीजिए आप 90 नहीं जोड़ना चाहते हैं तो उससे कम भी जोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा, इसी तीसरे चतुर्थांश में ही रहेगा, यहाँ पे एक्सिस पर नहीं आएगा। फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, फिर 90 ऐड करेंगे इसमें, यानी ये 90 अंश का कोण और बनाएंगे। तो ये कहाँ आ जाएगा, फिर 360 इस पर आ जाएगा। तो फ्रेंड इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। और थोड़ी सी छोटी सी बात और आप लोग जान लीजिए। क्या जानना है यहाँ पे, अगर आप लोगों को 0 अंश का कोण बनाना है तो फ्रेंड कैसे बनाएंगे, या फिर 360 अंश का कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए 0 अंश का कोण बनाने के लिए आपको, वैसे तो आप लोगों को पता है कि अगर 0 अंश का कोण बनाना है, कोण वैसे भी दो भुजाओं के बीच बनता है। अगर आप क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से एक भुजा आप लोगों ने खींच दिया, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा भी इसके अंदर झुकाव लाते हैं तो ये कुछ ना कुछ अंश जरूर बनेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से थोड़ा भी झुकाव के साथ हम लोग भुजा को खींचते हैं, दूसरी भुजा को, तो कोई ना कोई कोण जरूर बनेगा। इसके तो यहाँ से आप लोग क्या समझ पाए फ्रेंड, इसको ऐसे घटाते जाइए, घटाते जाइए, मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी फ्रेंड कि ये भुजा जो है, दूसरी वाली भुजा क्या होगा, ये इसी वाले अक्ष पे आ जाएगी, जो पहली वाली भुजा है इसी पर आ जाएगी। यानी ये आप लोगों को ऐसे समझ लेना, ये वाली भुजा कहाँ आ जाएगी, जो पहली वाली है इसी के ऊपर। तो ये दोनों भुजाएं जब फ्रेंड एक साथ आ जाएंगी तो यहीं पे क्या बनता है, 0 अंश का कोण। इसको आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे, एक लाइन पर क्या बनता है, 0 अंश का कोण। और 360 अंश का जब आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये कोण जैसे हम लोगों ने बनाया है, इसी को आप लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी फ्रेंड कि ये पूरा ऐसे एक गोलाकार आकृति में घूम चुका होगा। क्या होगा, ये जो एक भुजा है एक तो फिक्स हो जाएगी यहाँ पे, और दूसरी जो है ऐसे में, फिर ऐसे ऐसे, मतलब किसी न किसी एंगल पर क्या होगी, घूमती रहेगी। और जब एक पूरा चक्कर लगा लेगी, ऐसे बना लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 360 अंश का कोण। क्या होगा, जब एक पूरा चक्कर घूम जाएगी तो कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। आप लोग ऐसे सेपरेट बना लीजिए। ये क्या हुआ, यहाँ पे दोनों भुजाएं एक ही पास होती हैं तो ये 0 अंश का कोण हो जाता है। और जब 360 होता है फ्रेंड तो ये एक चक्कर पूरा ऐसे लगा के इसी भुजा पर आ जाती है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश। तो इतना आप लोग समझ पाए होंगे फ्रेंड। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। अब
चलिए यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है फ्रेंड, इन्हीं जो है क्या है, इन्हीं जो आप लोगों ने समझा कोड को कि यहाँ 0 अंश का कोड और 360 पूरा चक्कर लगा के बन रहा है, यहाँ 90, यहाँ कितना 180, यहाँ 270। फिर फ्रेंड आपको क्या करना है, ये जो है चतुर्थांश है, इस चिन्ह परिवर्तन को भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कैसे करेंगे और उसके द्वारा सूत्र को कैसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिखा है, ये ऐसे ही हवा में नहीं लिखा गया फ्रेंड, इसका ज़रूर कुछ मतलब है। ये क्या लिखा गया है, ASTC। पहले चतुर्थांश में हमने A लिखा है, दूसरे में S, तीसरे में T और चौथे में C। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे A का मतलब है, यहाँ A से आपको समझना है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे फ्रेंड, सारे के सारे का मान कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा। जो भी होंगे सब का मान प्लस आएगा। और इसमें क्या क्या आ सकते हैं वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं। अगर 0 अंश से बड़ा कोड बनेगा तो भी इसी में आएगा पहले में, और 90 अंश से छोटा कोड बनेगा तो भी इस पहले में ही आएगा। यानी 90 से छोटा 0 से बड़ा कोड जो ही बनेगा वो पहले चतुर्थांश में आएगा। और उसके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात जितने बनते हैं, कितने बनते हैं, लगभग 6 बनते हैं फ्रेंड। लगभग क्या फिक्स है, एक क्या होता है साइन, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6, साइन, काश, टैन। और फ्रेंड साइन का उल्टा क्या होता है, कोशेक। और काश का उल्टा क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट। तो इतने ही त्रिकोणमितीय अनुपात है फ्रेंड टोटल। और ये क्या होंगे, जब पहले चतुर्थांश में होंगे तो सारे का मान कितना होगा, प्लस। अब हम लोग जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यस लिखा है, यहाँ यस का मतलब है साइन। यस से मतलब क्या है, साइन। और साइन फ्रेंड जो है ये क्या है, अपने साथ में अपने अपोजिट वाले को भी लिए रहता है। बोलता हमें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे मतलब विरोध में खड़ा हुआ है फ्रेंड, उसको हम जरूर, यानी कुछ लोग होते हैं अपने दुश्मन को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चतुर्थांश में जो फ्रेंड त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कहता हमें पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं, हमें जिससे भी लेना देना है क्या है, अपने दुश्मन से लेना देना है। तो इसका दुश्मन कौन है, साइन का कोशेक। तो यहाँ पे साइन और कोशेक, यानी दूसरे चतुर्थांश में फ्रेंड क्या होगा, साइन और कोशेक का मान क्या होगा, प्लस। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को ये जानना है कि ASTC जो हमने लिखा है, ये वैल्यू जिस भी चतुर्थांश में जाएगा, कहाँ पे, जिस भी चतुर्थांश में जाएगा अपने साथ प्लस को लेके जाएगा। क्या है, अपने साथ प्लस को। और जो बाकी रहेंगे सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में। तो क्या है, यहाँ पे देखिए ए जो है, ए आल को लेके गया तो सारे के सारे को क्या करेगा, प्लस बनाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड जो ये यस है, ये अपने साथ किसको लेके जाएगा, साइन और क्या है, कोशेक। तो ये क्या होंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोशेक प्लस। अब चलिए हम लोग तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, टी का यहाँ मतलब क्या है फ्रेंड, टैन। यहाँ टी से आपको टैन समझना है। और टैन का दुश्मन कौन है, काट। इन्हें पड़ोसियों से इनको भी कोई लेना देना नहीं है, अपने दुश्मन से ही ताबड़तोड़ लगे रहना है। तो क्या है, टैन और काट दोनों क्या होंगे, तीसरे चतुर्थांश में प्लस होंगे। और आप लोग ऐसे सोचिए, तीसरे चतुर्थांश में कौन से एंगल वाले आएंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जब आप लोग 180 से आगे बढ़ेंगे तो वो तीसरे में आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 270 से पीछे रहेंगे, यानी 270 अंश से पीछे रहेंगे, तो वो भी कहाँ रहेगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो ये क्या हुआ, टैन और काट का मान तीसरे चतुर्थांश में प्लस। इसके अलावा फ्रेंड आप लोग सी पर आ जाइए। सी क्या कहता है, सी बोलता है ये क्या, कहाँ पे है, चौथे चतुर्थांश में। कहाँ पे है, चौथे चतुर्थांश में। तो ये क्या करेगा, अपने साथ में सी से यहाँ क्या है, कॉस। सी से क्या है फ्रेंड, कॉस। तो कास क्या करेगा, अपने साथ में किसको लिए रहेगा, कास का उल्टा क्या होता है फ्रेंड, सेक। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ जो होगा कास, सी से लेना देना है कास से, तो कास क्या होगा, कास और सेक का मान प्लस होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा, टी से टैन और काट का मान क्या होगा, प्लस। और यहाँ पे साइन
और क्या है कोशेक का मान क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड आल प्लस, आल प्लस। अब यहाँ पे आल प्लस में आप लोग क्या जानेंगे, यही जो मान हमने लिखे हैं साइन कास टेन कोसेक सेक काट, आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही साइन कास टेन कोसेक सेक और काट, ये क्या होंगे सारे प्लस। तो फ्रेंड इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक जगह कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड, कहाँ पे होता है आप लोग यहाँ सोचिए, देखिए हम लोग जब क्या है पढ़ते हैं कि साइन कास टेन, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोशेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड कोशेक। तो यहाँ पे पहले आप लोग लिख लीजिए साइन का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या होता है अपोजिट कोशेक, कास का सेक और टेन का कॉट। लेकिन फ्रेंड जब यहाँ पे क्या होता है इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन जब हम लोग कोड़ों का प्रयोग करके यानी 90 अंश लेंगे या फिर 180 अंश या फिर 270 360 कुछ भी लेते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे जो होता है साइन होता है जो ये किस में बदलता है कास में, साइन कास में, कास साइन में और टेन क्या है काट में। तो यहाँ पे लोगों को इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन का अपोजिट काट है और जब परिवर्तन हो रहा है एंगल के साथ तो क्या हो रहा है टेन का काट, यानी दोनों चीज़ें सेम बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जब साइन है साइन का कोशेक उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोशेक, लेकिन जब कोण के साथ इनका चतुर्थांश में परिवर्तन होता है फ्रेंड तो साइन का क्या हो जाता है कास, यानी साइन कास में बदल जाता है, जबकि साइन का उल्टा क्या है कोशेक। और यहाँ पे देखिए ये तो अपने उल्टे में ही परिवर्तित हो रहा है, टेन क्या है इसका उल्टा काट है तो काट में ही परिवर्तित हो रहा है। तो यही सभी लोग सोचते हैं कि ये अपने अपोजिट वाले में परिवर्तित हुआ है तो ये लोग भी ऐसे होंगे, तो यहाँ पे जो कन्फर्म नहीं पढ़ा रहेगा उसको क्या हो जाता है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा कोसेक है, लेकिन जब यहाँ पे परिवर्तन होगा फ्रेंड कोण के साथ तो साइन का कास होगा और कास का उल्टा सेक होता है, लेकिन जब परिवर्तन होगा तो कास का साइन होगा। यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ को आप लोगों को समझना है, फिर आपको क्या है सूत्र बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, लेकिन जब चिन्ह परिवर्तन होता है तो क्या होता है साइन कास में, कास साइन में और टेन क्या है काट में। तो इतना ही आप लोगों को समझना है। बाकी अब चलिए हम लोग आगे सूत्र बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे फ्रेंड। इतना आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पे क्या है आप लोगों को समझना है कि फ्रेंड आप लोग देखते हैं जब 90 अंश, यहाँ पे देखिए 90 बना पूरा इतना, फिर क्या बना 180 270 360। तो आप लोगों को सिर्फ इतना दिमाग में बैठा के चलना है कि जब तक हम लोग क्या होगा यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोण के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब हम लोग वाई अक्ष पे आ जाएंगे यहीं पे क्या होगा कोणों का परिवर्तन होगा, यानी साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में बदलेगा। तो फ्रेंड आप लोगों को रटना कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को समझना है कि जब तक आप लोग एक्स अक्ष पर रहेंगे यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग एक्स अक्ष पर कब रहेंगे जब आप लोग लिखेंगे कि 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, या फिर आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 360 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। तो क्या होगा एक्स अक्ष पे ही होगा। तो ये क्या होगा एक्स अक्ष के साथ जब तक रहेंगे आप लोग उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप लोग कहाँ आ जाएंगे वाई अक्ष पे, वाई अक्ष के साथ कोण को बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा परिवर्तन होगा। आपको दिमाग में सिर्फ इतना बैठाना है कि परिवर्तन कब होगा जब हम लोग वाई अक्ष पे रहेंगे, यानी कोई ऐसा कोण होगा जो कि वाई अक्ष के जरिए बनेगा। जैसे कि अगर आप लोग 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए हमने लिखा भी है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए 90 और 270 के साथ प्लस माइनस थीटा अगर लगता है तो क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन होगा।
यानी साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, साइन का कास में, कास का साइन में परिवर्तन होगा। तो और फ्रेंड अगर आप लोग 180 या 360 के साथ प्लस माइनस थीटा लगाते हैं तो क्या होगा, ये किस अक्ष पर आ जाएगा, एक्स अक्ष पर। किस पे आएगा, एक्स अक्ष पर। देखिए 180 यहाँ है, 360 यहाँ है, तो इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ आप लोग कट कर लीजिए कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्र को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फ्रेंड, आ जाइए। यहाँ पे देखिए हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे फ्रेंड कि साइन जो ये 90 माइनस थीटा है किस चतुर्थांश में है, पहले में। और पहले में सब प्लस आते हैं, क्या है, सब प्लस में आते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सारे को प्लस लिख दीजिए, सभी को। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, फिर इसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ समझ लिए कि अगर हम लोग 90 और 270 के साथ प्लस माइनस थीटा लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन किस में बदलेगा, कास में। किस में बदलेगा, साइन कास में, यानी प्लस कास थीटा आ जाएगा। और कास में किस में बदलेगा, साइन में, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और टैन 90 माइनस थीटा है फ्रेंड, तो टैन किस में बदलेगा, काट में, प्लस काट थीटा हो जाएगा। और काट किस में होगा, टैन प्लस टैन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे सेक है जो, सेक किस में बदलता है, कोसेक में। तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक किस में परिवर्तित होगा, सेक में। तो यहाँ क्या हो गया, सेक थीटा। तो क्या हुआ, इतना आप लोग समझ लिए होंगे, इसमें कुछ भी समझना नहीं था, बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि 90 के साथ प्लस लगता है या फिर माइनस लगता है थीटा, तो क्या होगा, उसमें पहले चतुर्थांश में आ रहा, अगर माइनस लगता है तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा। और वहाँ पर क्या होगा, जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे क्या आएंगे, सब प्लस में आएंगे। और फ्रेंड आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जब तक आप 90 270 के साथ लेंगे वो परिवर्तित होंगे। फ्रेंड आप लोगों ने माइनस वाले को समझ लिया, माइनस मतलब 90 माइनस थीटा को समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, 90 प्लस थीटा, जो कि किस चतुर्थांश में आ जाएगा, किस में आएगा, सेकेंड वाले में। किस में आ जाएगा, सेकेंड वाले में। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझना है, जो भी था वही सब रहेगा, वही सब रहेगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन आएगा फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे आल प्लस था तो आपने सभी को प्लस बना दिया, लेकिन आप लोग जब सेकंड में आएंगे तो इसमें केवल साइन और कोसेक का मान प्लस आएगा और बाकी सब जितने होंगे सबके साथ क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या आगे आएगा, साइन जो होगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। और जब कास होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और फ्रेंड जो यहाँ पे देखिए साइन वाले का मान जो है प्लस में आया है, और क्या होगा, कोसेक वाले का भी प्लस में आएगा। तो कोसेक जो है किस में परिवर्तित होता है, सेक में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक प्लस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इसके अलावा जितने भी हैं सबको आप लोग जैसे माइनस में लिखा था वैसे ही माइनस में यहाँ लिख दीजिएगा, और सबके साथ क्या होगा, प्लस चिन्ह आप लोग सबके साथ, यहाँ पे प्लस वाले को हमने करवा दिया, आपको क्या करना है, सबके साथ माइनस चिन्ह को लगाना है। तो टैन का क्या होगा, यहाँ काट होगा, काट थीटा माइनस, और काट का टैन थीटा माइनस, और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे केवल साइन और कोसेक का मान जो आएगा वही प्लस में आएगा। इतना आप लोग समझ लिए। इसी तरीके से 270 वाले में भी होता है, क्या होगा, केवल यहाँ पे चिन्ह का बदलाव होगा फ्रेंड। जब 270 आप लोग क्या करेंगे, 270 यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ 270 बना है, जब 270 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे सेकंड वाले चतुर्थांश में रहेगा। कहाँ रहेगा, सेकंड वाले में। इसमें टैन और काट का मान केवल प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। और जब 270 प्लस थीटा करेंगे तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा, चौथे वाले में। और इसमें क्या होगा,
केवल कास और सेक का मान प्लस होगा और बाकी सब क्या होगा, माइनस। तो आप लोगों ने 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा को समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो चलिए हम लोग पहले 270 माइनस थीटा को समझते हैं, इसमें कैसे बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ देखिए साइन जब क्या है 270 माइनस थीटा होगा, तो फ्रेंड देखिए इस वाले पे यहाँ पे ये पूरा एंगल मिला के कितना बन रहा है, 270। तो आप लोग जब इससे थोड़ा सा कम करेंगे फ्रेंड, कितना भी कर लीजिए, जब तक कि 180 प्लस के बीच में और 270 माइनस के बीच में रहेंगे तो क्या होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, tan और काट का मान क्या होगा, प्लस आएगा। बाकी सब जितने भी अनुपात आएंगे वो क्या होंगे, माइनस में आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं। पहले हम लोग प्लस वाले को लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए tan है और क्या है, tan प्लस में आएगा और कौन आएगा, काट, उसका अपोजिट वाला जो है वही दोनों प्लस आएगा। तो tan किस में चेंज होता है, 270 पर चेंज भी होता है, आप लोग पहले समझ चुके। तो tan किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। और tan पे क्या होता है, प्लस का मान आता है तीसरे वाले में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस कॉट थीटा। फिर कॉट 270 माइनस थीटा क्या आएगा, tan प्लस tan थीटा। इसके अलावा जितने भी हैं सबके आगे यहाँ माइनस लगेगा, क्या होगा, सबके आगे माइनस लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कैसे होगा, साइन का किस में चेंज होता है, कास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास थीटा। कास किस में चेंज होता है, साइन में। आपको कहीं भी दूर नहीं जाना है, आपको कहीं भी दूर नहीं जाना है। देखिए ये वाला जो साइन है कास में बदला और कास किस में, साइन में। और देखिए यहाँ पे tan किस में चेंज हुआ, काट में, काट किस में चेंज हुआ, tan में। यहाँ पे सेक देखिए कोसेक में, कोसेक किस में, सेक में। अब इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिए, ये 4 हो गए, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। तो यहाँ कोसेक लिख दीजिए, कोसेक थीटा। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो यहाँ सेक थीटा लिख दीजिए। और 270 माइनस थीटा है तो क्या होगा, यहाँ पे केवल tan और काट का मान क्या होगा, प्लस आएगा और बाकी सब किस में आ जाएंगे, माइनस में। इसी प्रकार से फ्रेंड क्या होगा, जब यहाँ पे आप लोग प्लस लिखेंगे 270 प्लस थीटा, तो आप लोग यहाँ देखिए 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, चौथे चतुर्थांश में, यानी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कास और सेक का मान प्लस, क्या होगा, कास और सेक का मान प्लस, बाकी सब जितने बचेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलिए हम लोग इसी में साथ में समझ लेते हैं। यहाँ से आप लोग ये क्या है, चिन्ह को ख़त्म कर दीजिए और यहाँ माइनस का प्लस कर लीजिए, माइनस का प्लस। अब क्या करना है, आप लोग जान रहे हैं कि 270 प्लस थीटा किस में जा रहा है, चौथे वाले में। चौथे में कौन सा बदलेगा, यहाँ ASTC से आपको समझना है। ASTC से कास और सेक क्या होगा, प्लस आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ कास और सेक को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कास लिखा है, कास 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, ये प्लस। इसके बाद क्या आएगा, सेक, सेक प्लस में आएगा, तो सेक 270 प्लस थीटा ये प्लस में आ जाएगा। बाकी सब जितने हैं ऐसे ही रहेंगे, बस आपको क्या करना है, सबके साथ माइनस मार्क को जोड़ देना है। क्या करना है, माइनस मार्क को सबके साथ जोड़ देना है। तो ये हो गया 270 प्लस थीटा का। अब आपको क्या समझना है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, आप लोग समझ लिए। अब आपको क्या समझना है, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, जो कि फ्रेंड आप लोग पहले समझ चुके कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन कास, कास साइन, tan काट में परिवर्तित हो रहे हैं 270 और 90 पर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। केवल चिन्ह पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए हम आपको वो भी समझाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पे त्रिकोणमितीय सूत्र को बनाएंगे कि कैसे बनेगा। तो यहाँ आ जाइए आप लोग, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, देखिए यहाँ पे ये पूरा एंगल मिला के कितना बन रहा है, 180 अंश। जब आप इससे थोड़ा भी कम कर देंगे फ्रेंड, यानी 90 प्लस रहेगा और 180 माइनस रहेगा, कम, थोड़ा कुछ भी कम रहे, जब तक कि ये यहाँ से 90 पार न कर जाए तब तक ये किस में रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में। किस में रहेगा, दूसरे वाले में। और आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि
जो है क्या है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं एक्स अक्ष पे बदलते नहीं है। तो एक्स अक्ष पे 180 आएगा, 360 और 0। तो आप लोग चलिए समझिए कैसे होगा। यहाँ पे अगर दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो साइन और कोसेक का मान क्या होगा, प्लस, और बाकी सब क्या होंगे, माइनस। तो यहाँ से आप इसको टिक कर लीजिए, साइन और क्या है इसका उल्टा कोसेक, ये दोनों मान क्या होंगे, प्लस। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग ये समझ लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेगा ही नहीं, जो है वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रह जाएगा। और क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में है तो प्लस में आएगा। अब आप लोग यहाँ आ जाइए, कोसेक 180 माइनस थीटा, और आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक ही हो जाएगा। केवल चिन्ह को ध्यान देना है। तो साइन और कोसेक का मान दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, तो ये प्लस में आएगा, प्लस कोसेक थीटा। इसके अलावा सबके आगे आप लोग माइनस लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। और जो अनुपात लिखे गए हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं वही आपको लिख देना है। यहाँ कास लिखा है तो यहाँ कास हो जाएगा, कास थीटा। टेन थीटा लिखा है तो यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ काट थीटा लिखा है तो यहाँ काट थीटा हो जाएगा। ये 180 के लिए ऐसा हो रहा है। और सेक है, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक ही रहेगा। बस क्या है, आपको केवल चिन्ह का ध्यान देना है कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है और इसमें कौन कौन से वैल्यू जो होंगे वो प्लस में आएंगे। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग 180 माइनस थीटा को आप लोग समझ लिए, अब हम लोग 180 प्लस थीटा को समझ लेते हैं। तो 180 प्लस थीटा जब होगा, यहाँ पे देखिए इतना कोण 180 बन रहा है। जब आप लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीसरे में आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे क्या होगा, टेन और काट का मान प्लस। तो चलिए हम लोग ये भी सूत्र बनाते हैं, टेन और काट का मान क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे टेन कहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ टेन लिखा है। और आपको क्या करना है, सबको पहले प्लस करना है। सबको आप पहले प्लस कर दीजिए 180 प्लस थीटा में। तो ये टेन क्या होगा, टेन, तीसरे वाले में टेन और काट जो है प्लस होंगे। तो यहाँ आप बना लीजिए, टेन 180 प्लस थीटा ये प्लस हो जाएगा, और काट 180 प्लस थीटा ये भी प्लस हो जाएगा। और जो है क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं हैं, इसलिए 180 पर तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा। टेन है तो टेन ही रहेगा, काट है तो काट ही। इसके अलावा ये दोनों जब प्लस आ गए, क्या हुआ, प्लस, और जितने सारे बाकी बचे हुए हैं क्या होंगे, वो माइनस में। तो यहाँ पे भी आपको माइनस ही करना है। और ये दोनों प्लस आए हैं, ये माइनस तो ऑलरेडी है, ये भी है, इसको भी माइनस आपको बना लेना है। तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग किसको समझेंगे, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा को। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या समझेंगे, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा पर। लेकिन आप लोग पहले यहाँ समझ लीजिए, अगर 360 प्लस थीटा करते हैं आप लोग, जैसा कि आप लोग समझ चुके थे कि 360 का कोड बनाना होता तो ऐसे बनता है। तो देखिए ये एक चक्कर पूरा घूम चुका है। अगर यहाँ से आप लोग प्लस करते हैं या फिर आप लोग माइनस करते हैं 360 के साथ, तो क्या होगा, अगर आप लोग प्लस करते हैं तो वो पहले चतुर्थांश में जाएगा, अगर आप लोग माइनस करते हैं तो वो कहाँ पे रहेगा, चौथे चतुर्थांश में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सूत्र कैसे बनेगा। तो क्या है, 360 माइनस थीटा यानी किसमें है, चौथे वाले में। इसमें क्या होता है, कास और शेक का मान क्या होता है, प्लस में आता है। और आप लोगों के यहाँ से समझना है फ्रेंड, क्या समझना है, जो 180 और 360 होते हैं यक्ष अक्ष पे आते हैं। और यक्ष अक्ष पर क्या होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी आधार पे आप लोगों को सूत्र को बनाना है, केवल यहाँ पे चिन्ह को ध्यान देना है और यहाँ पे परिवर्तन होगा कि नहीं, बस इतना। तो चलिए यहाँ पे कास और शेक का मान क्या होगा, प्लस आएगा। तो पहले आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पे कास और क्या है, शेक, ये दोनों क्या होंगे, प्लस में आएंगे। और कास 360 माइनस थीटा तो क्या है, परिवर्तन नहीं होगा, तो कास का कास ही रह जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। और सेक का क्या होगा, सेक थीटा, ये सेक थीटा ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या होता है, इसमें आ जाते हैं जो माइनस में आएंगे।
अब बाकी जितने बचे हुए हैं आप सबके आगे माइनस कर सकते हैं आराम के साथ। तो यहाँ क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है ये किसमें परिवर्तन तो होगा नहीं, अनुपात वही रह जाएगा, केवल चिन्ह बदलता है। तो यहाँ कास इसको आप लोग कर ही चुके, टेन है टेन ही रहेगा, केवल माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और काट है काट ही रहेगा, माइनस काट थीटा। कोशेक क्या है, कोशेक रहेगा, कोशेक माइनस कोशेक थीटा। तो आप लोग इस तरीके से समझ पाए होंगे फ्रेंड। अब हम लोग क्या समझेंगे, 360 प्लस थीटा को तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग 360 के साथ थोड़ा भी एंगल जोड़ते हैं तो किस में आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में, जब तक कि वो 90 से कम रहेगा। कहाँ पे रहेगा, पहले चतुर्थांश में, क्योंकि अगर आप 90 से ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, दूसरे में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 90 से कम एंगल 360 में जोड़ते हैं तो क्या होगा, वो पहले चतुर्थांश में रहेगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से ट्रिक से आप लोगों को समझना है, ASTC से यहाँ पे ए क्या होता है, आल प्लस, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने हैं, 6, और 6 का मान क्या होता है, प्लस। तो आप लोग फिर यहाँ आ जाइए, पहले आप लोग इसको प्लस बनाइए, प्लस बना लीजिए। अब फिर क्या करना है, जब आप लोग पहले में जा रहे हैं तो पहले में कुछ भी नहीं करना, अब सबको प्लस कर देना है, सबको प्लस कर देना। और साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपस में वही रह जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 360 और किसके साथ, 180 के साथ। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोग मेरी पूरी क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, वैसे हमने तो कुछ भी डाउट नहीं छोड़ा, अपनी जानकारी में जितना हो सकता है फ्रेंड। इससे बाहर तो अगर आप लोग त्रिकोणमितीय सूत्र को अनुपात और कोणों की सहायता से, चिन्ह परिवर्तन की सहायता लेना चाहते हैं, करते हैं, कोई भी बदलाव इसमें करेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब जितना कुछ हो सकता है सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया है। और ट्रिकी तरीके से, अगर ये चीज़ें आपको याद करने में असुविधा होती है, ASTC, ऐसे फ्रेंड आप लोग कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्या है, अगर आप लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं ASTC से, जैसा कि आप याद करने के लिए लोग सेंटेंस बना लेते हैं दिमाग में बैठाने के लिए, लेकिन फ्रेंड ASTC ऐसे ही ईजी है, तो इसमें क्या है, सेंटेंस बनाकर और टफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग कैसे याद करें, तो आपको सिर्फ ऐसे याद करना है। देखिए, ऐस तक, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, ऐस तक। तो एस, तो ए से ए हो जाएगा, एस ऐसे लिख दीजिए, एस। तो यहाँ ए से ए लिख दीजिए फ्रेंड, और सा से यस लिख दीजिए, और ता से टी, और का से सी, एस तक। और एस मीन्स क्या होता है, गधा। तो गधा क्या है, जहाँ कोई भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, हंसी वाली चीज़ आती है फ्रेंड, तो क्या होता है, यहाँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरी क्लास को तो काफ़ी इंटेलिजेंट बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रिक क्या आपको याद करना है, गधे, गधा वाला। यहाँ देखिए एस मीन्स गधा होता है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पे केवल क्या है, एक एस नहीं रहता है, डबल एस रहता है। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, एस तक, तो तक से TC हो जाएगा, और एस से AS हो जाएगा, और फिर आपको पहले चतुर्थांश से चलना है, ASTC। बस इतना याद करने के बाद ये दिमाग में रखना है कि x अक्ष पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इस पर कौन से एंगल आ रहे हैं, 180 और क्या है, 360 जीरो। तो अगर 180 के साथ कुछ प्लस होता है या कुछ माइनस थीटा होता है, 360 के साथ कुछ प्लस थीटा होता है, कुछ माइनस थीटा होता है, तो क्या होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सेम का सेम वही लिख दिया जाएगा। केवल क्या है, आपको चिन्ह का ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो आपको इस ट्रिक से डिसाइड करना है। इसके अलावा वाई अक्ष पे परिवर्तन होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में। आप लोग अच्छे से पूरी क्लास को डिटेल में समझ पाए होंगे, इसमें अब कुछ भी दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने फ्रेंड इससे जितने भी सूत्र बनते हैं, देखिए अगर आप 90 प्लस थीटा करते हैं या 90 माइनस थीटा, तो दोनों से कितने, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो देखिए आप लोग जब क्या करेंगे, यहाँ से 90 प्लस थीटा करेंगे तो 6 त्रिकोणमितीय से अनुपात से 6 सूत्र यहाँ से बनेंगे प्लस, और जब माइनस करेंगे तो 6 सूत्र यहाँ से बनेंगे,
इसके अलावा जब आप 270 करेंगे, 270 प्लस थीटा, तो 6 सूत्र यहाँ से फिर बनेंगे, और माइनस करेंगे तो 6 सूत्र यहाँ से बनेंगे। फिर आप लोग जब 180 प्लस थीटा करेंगे तो 6 यहाँ से, फिर 6 यहाँ से, ऐसे इसमें भी, मतलब जितने भी सूत्र इससे बन सकते थे फ्रेंड, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। इस पूरी क्लास में आपको पूरा ट्रिकी तरीके से डिटेल में समझा दिया है। तो फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग मैथ के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।